हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हृदय और फिर से आज एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नर्स कैफे में। फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ देखिए शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए क्या आप सभी भी इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी लाइफ में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें लाइफ में कितना इमोशनल होना है और कितना प्रैक्टिकल होना है। प्रॉब्लम आई थॉट कि सभी के साथ होती होगी कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हमें प्रैक्टिकल होना है और कहाँ पे हमें इमोशनल होना है। तो देखिए इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है, ज़िंदगी बैलेंस पे चलती है। पहली चीज़ ये हमें समझनी होगी कि ज़िंदगी बैलेंस पे चलती है और ये बैलेंस जो है आपको खुद ही बनाना सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कोई और आके ये बैलेंस नहीं क्रिएट करेगा, कोई और नहीं बनाएगा आपके लिए। ये बैलेंस आपको ही बनाना सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कि अब बात करते हैं कि लाइफ में आपको कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो लाइफ में एटलीस्ट आपको इतना प्रैक्टिकल तो रहना है, होना पड़ेगा कि किसी भी रिश्ते में कोई भी इंसान आपका काट के ना चला जाए, कोई भी इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ कर ना खेल के चला जाए, या कोई भी इंसान आपको पूरी तरह से तोड़ के ना चला जाए। तो एटलीस्ट इतना प्रैक्टिकल आपको अपनी लाइफ में होना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में जहाँ पर भी आपको यह एहसास हो कि चीज़ें खराब हो रही हैं या सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जो कि मिलनी चाहिए, देन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको चीज़ों को एज इट इज़ प्रैक्टिकली देखना होता है एंड आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है सो दैट कि कोई आपको हार्म ना कर सके। एंड रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ कि कोई आपको क्या बोल रहा है इट्स नॉट मैटर। सिर्फ किसी की बात को सुनकर उसको नहीं मान लेना है, उसको सच नहीं मान लेना है। आपको एक्शंस भी देखने होते हैं, बिकॉज अगर कोई कुछ भी बोले जा रहा है, बोल कुछ और रहा है एंड उसके एक्शंस जो है वो कुछ और हैं, देन कोई कितना भी कुछ भी बोल ले वो किसी काम का नहीं, सब कुछ यूजलेस है। अगर एक्शंस में वो चीज़ नहीं है तो वो सिर्फ बातें हैं, ओनली जस्ट टॉक्स, ओनली जस्ट कॉन्वर्सेशंस, नथिंग एल्स। इट्स जस्ट ऑल यूजलेस फॉर यू। तो आपको एक्शंस भी देखना है, ना कि सिर्फ बातें सुनकर या बातों में आकर आपको कोई भी डिसीजन लेना है। कि लाइफ में आपको इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि आप अपनी फैमिली को भूल जाओ, आप अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, अपने पार्टनर्स को भूल जाओ। इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है आपको कि आप ये भूल जाओ कि आपके अपनी फैमिली से भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, अपने पार्टनर से भी आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं, आपकी फ्रेंड से भी आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो इतना भी नहीं होना है प्रैक्टिकल कि आप उनको ही हर्ट्स करने लगो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे इमोशंस काम आते हैं, वहाँ पे इमोशनल होना पड़ेगा आपको। देन यू हैव टू बेटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है, या होना भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होना है कि आपकी फैमिली तकलीफ़ में है आपकी प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से और आप समझ भी ना पाएँ उस चीज़ को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमेशा कि कभी भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है। क्या होता है, कभी कभी हम इमोशंस में आके बहुत ही कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और फिर हम सारी ज़िंदगी भर उसको पकड़ के रोते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर या इमोशंस में आकर भी डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजन नहीं लेना है। पहले चीज़ों को समझना है, प्रॉपरली देखना है, देन ओनली यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो ये समझना होगा कब इमोशनल होकर डिसीजन लेना है, कब प्रैक्टिकल साइड को देखकर डिसीजन लेना है। यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट थिंग टू बी वेरी क्लियरली, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। देखिए इमोशंस में बहुत ताकत होती है। अगर आपके पास ओनली सिंगल वन कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस है
देन वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक स्टोरी याद आ रही है, सुनाना चाहूँगा। एक गांव था, उस गांव में एक इंसान रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसका खुशहाल परिवार था, कंप्लीट फैमिली थी। उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, वो था। तो एक प्रॉपरली कंप्लीट फैमिली थी, बहुत ही खुशहाल परिवार था। धन भी आ रहा था प्रॉपर, काम भी प्रॉपर चल रहा था, एकदम सभी फैमिली में बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी फैमिली में। लेकिन तभी उनके घर एक महात्मा जी आते। महात्मा जी को वो प्रॉपर भोजन कराते। जैसे ही महात्मा जी भोजन करके जाने लगते हैं तो वो महात्मा जी को अपना हाथ दिखाते हुए बोलते हैं कि महात्मा जी हमारा भविष्य बताइए, हमारा भविष्य क्या है। देन महात्मा जी बताते हैं कि अभी कुछ साल बाद इस गांव में एक फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी। तो उस बाढ़ में आप तो बच जाओगे, लेकिन आपके दोनों बच्चे बह जाएंगे। तो उनको सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है, और वो जो ऑब्वियसली चीज़ होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, वो जस्ट लाइटली लेके छोड़ देते हैं उस चीज़ को, और महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। देन 6 महीने गुजरते हैं, साल भर गुजरता है। तो तब तक तो वो ऑलरेडी भूल चुके होते हैं कि ऐसे कुछ भविष्यवाणी महात्मा जी ने की भी थी कि भविष्य में ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला है। तब तक वो भूल चुके होते हैं पूरी तरह से। बट जैसे ही 1 साल गुजरता है तो उस गांव में सच में एक फ्लड आता है, बाढ़ आती है। और उस फ्लड में, जैसा कि महात्मा जी ने ऑलरेडी पहले बता दिया था, भविष्य बताया हुआ था, तो उनके जो 2 बच्चे होते हैं वो एकदम मेन स्ट्रीम जो होता है उसमें बहने लगते हैं बाढ़ में। ये माता पिता साइड से बह रहे होते हैं और वो दोनों एकदम स्ट्रीम में, बीच स्ट्रीम में बहने लगते हैं बाढ़ में। सोचने वाली बात है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मरते हुए देख सकता है क्या? ऐसे फ्लड में बहते हुए देख सकता है क्या? तो यहाँ पे उनके पास इमोशंस है, वो अपनी अंतिम सांस तक भी उनको बचाना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास इमोशंस है तकदीर से लड़ने के लिए, किस्मत से लड़ने के लिए भी उनके पास इमोशंस है, उनके पास रीजन है। भले ही वो उस बच्चे को बचा ना पाए, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक उसको बचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशंस टू सेव देयर चिल्ड्रंस। सो वो एक इमोशंस हम सबको चाहिए होता है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। एंड आई थॉट कि एक इमोशन हम सभी के पास सेम है, अपने माँ बाप का इमोशंस। सोचिएगा, हर दिन आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हर दिन उनकी एज बढ़ती जा रही है, राइट? सो यू हैव टू सी दिस थिंग्स प्रैक्टिकली। आपको ये प्रैक्टिकली देखना होगा। हमारे पास इमोशंस है, हम चीज़ें को देख पा रहे हैं, then why we are not doing anything is good or anything is big in life, so that will be impact not even your life or your parents life, even it's all society. so life में यार ऐसे ही नहीं जाना है। सिर्फ इसलिए नहीं आए हम, सिर्फ सोना, खाना, पीना, उठना, सिर्फ ये लाइफ नहीं है। कुछ बड़ा भी करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, बाकी सबके लिए भी कुछ करके जाना है यार, ऐसे ही नहीं मरना है। सो डिसाइड कीजिए कि आज से, अभी से लक्ष्य बनाइए कि क्या करना है, फोकस कीजिए उस पे, एंड उसके लिए एक्शंस लीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, ये आपका काम नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। सिर्फ आपको एक्शंस लेना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए, अपनी खुद की। सो लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस।
तो बैलेंस क्रिएट करना सीखना पड़ेगा लाइफ में। एक बार अगर आप ये सीख गए तो टू बी ऑनेस्टली इस दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होगी आपके लिए, सब कुछ छोटा हो जाएगा अगर ये बैलेंस क्रिएट करना आ गया तो। सो सारे रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन आज ही छोड़ना है बॉस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।